हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। उम्मीद करूंगा टाटा मोटर टाटा पावर आईईएक्स की तेजी को देखकर मजा आ रहा होगा और पोजीशन को भी होल्ड किए हुए होंगे। लेकिन अगर जो लोग हमारे परिवार से नए जुड़े हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज रात के 8:30 बजे जो अभी हम आपके सामने लाइव हैं, कोशिश करते हैं कुछ बेहतरीन चीजें देने की जिससे हमारा परिवार सीखे भी और कमाए भी। तो आज हम लेके आए हैं रिलायंस टारगेट 5000, टाटा मोटर का टारगेट, टीसीएस क्यों गिरा, मारुति तेजी के पीछे क्या है, कौन सा होटल का शेयर खरीदना है, टाटा पावर की तेजी का राज क्या है, और भी बहुत कुछ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, और रात के 8:30 बजे का यही है वो शो जिसे कभी मिस नहीं करना है। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी न्यूज सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगी। तो चलिए सबसे पहले रिलायंस से शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो संडे की सुबह को सोलर पावर में सबसे पहले रिलायंस ने धमाका किया एक डील के साथ। चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप कंपनी से आरईसी सोलर होल्डिंग्स खरीदने का ऐलान किया। नॉर्वे की यह कंपनी है जो लॉन्ग लाइफ सोलर सेल्स एंड पैनल बनाने में महारत हासिल करती है। क्लीन और अफोर्डेबल सोलर पावर से जुड़े प्रोडक्ट बना रही है। 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, 2 नॉर्वे में, 1 सिंगापुर में। कहानी यही नहीं रुकती है रिलायंस की। रिलायंस वापस से शाम में एक और धमाका करती है और वो स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड में 40% की हिस्सेदारी खरीदती है। और इसी के साथ सोलर पावर में 2 डील के बाद रिलायंस की नई जर्नी शुरू होती है सोलर एनर्जी में। अब ये जो खरीदारी हुई है इससे रिलायंस ग्रुप को साल 2030 तक सोलर एनर्जी के 100 गीगावाट प्रोडक्शन के लक्ष्य को पाने में हेल्प मिलेगी। यहां पर आपको याद ये रखना है कि भारत का भी लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी के 450 गीगावाट उत्पादन का है। और यहां पर जेफरीज जो जानना है उनका कहना है कि अगर चाइना फरवरी 2022 में होने वाले विंटर ओलंपिक तक अपने क्लाइमेट गोल तक पर कायम रहती है तो आरआई के O2C बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर 2022 के इब्टा में 10 to 12% की बढ़ोतरी आप देख सकते हो। यानी एक समरी में हम बात करें तो रिलायंस के लिए काफी अच्छा है। अब यहां पर एक चीज समझिए और बहुत ध्यान से समझिए क्या और कैसे। देखिए बहुत प्यारी सी चीज है, रिलायंस को 5000 की बात जमाने से कह रहा हूं, लेकिन क्या वो तुरंत में आएगा? नहीं। लेकिन अगर आप देखो तो रिलायंस ने ऊपर नीचे करते करते आखिर एक जर्नी तय की और धीरे धीरे वो ऊपर आता जा रहा है। उसी तरीके से जिस तरीके से अपने हर एक सेगमेंट को मजबूत करते हुए 2720 का हाई बनाया, राइट है ना, 2720 का। तो हर एक सेगमेंट में, चाहे इनका टेलीकॉम हो, चाहे इनका पेट्रोलियम हो जहां पे सऊदी अरब को की भी डील, अब इधर ये सोलर में है, इधर उसके बाद इनका रिटेल में है। अब हर एक एंगल पे ये इतना बेहतरीन खुद को मजबूत करते जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में भैया आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होने चाहिए जहां पे हर गिरावट में, जिसको कहते हैं एसआईपी मोड में, मैं हमेशा कहता हूं रिलायंस इज बेस्ट फॉर एसआईपी मोड इन्वेस्टमेंट। जहां पे रिलायंस में आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर की। कुछ दिन पहले ही कवर किया था टाटा मोटर का टारगेट 450, 550 और 360 के ऊपर कवर हुआ था। 420.90 पैसे का हाई लग चुका है, राइट है ना। उस समय क्या कहानी थी, चार्ट का मेगा ब्रेकआउट और साथ में ब्रोकिंग हाउस इसके टारगेट को इंक्रीज कर रहे थे। तो ब्रेकआउट भी मिला, न्यूज भी मिली, रॉकेट हो गया, 420.90 का हाई लगाया। अब यहां पर अगर एक साल में हम बात करें तो टाटा मोटर के शेयर 120% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। वहीं पर आईसीआईसी सिक्योरिटीज को लगता है कि अभी इसमें और तेजी होने वाली है। ईवी की मांग बढ़ रही है। नेक्सॉन ईवी की लीडरशिप में सितंबर 2021 में लगातार दूसरे महीने इनकी घरेलू ईवी की बिक्री में 1000 गाड़ियों से अधिक का इजाफा हुआ है। अब ये वो चीजें हैं जो इसको ऊपर लेती जा रही है। बट याद रखिएगा, जैसा कि आपको पता है, टाटा मोटर एक बहुत अच्छा खासा तेजी किया, फिर 360 का हाई मारा था और वापस गिरा। लोग डर के मारे पोजीशन काट दिए और वापस से अब तेजी कर रहा है और वापस से 420 का हाई लगाया। अब एक सवाल आपको खुद से पूछना है, क्या ये लगातार 500 चला जाएगा, लगातार 550 चला जाएगा, या वापस से प्रॉफिट बुकिंग होगी? तो ये वो चीज है जहां पर ट्रेडर या इन्वेस्टर ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर गिरावट हो रही है तो कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती है।
वहां पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है, एक रिट्रेसमेंट होता है, फिर ऊपर जाती है। तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा समझ के रखने की जरूरत है, और ये चीज अगर आप समझ लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मार्केट में हर दिन नए लोग आ रहे हैं, तो हर दिन नए लोग आ रहे हैं, वो सिर्फ तेजी देख रहे हैं, मंदी देख नहीं पा रहे हैं। मंदी कहना एक्चुअली गलत वर्ड होगा, प्रॉफिट बुकिंग जैसी चीज भी नहीं देख पा रहे हैं। तो वहां पर मुझे लगता है टाटा मोटर का चार्ट एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है आपके पास दिमाग में रखने के लिए। तो रिलायंस का चार्ट, टाटा मोटर का चार्ट, सारे चार्ट हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम चीजों को समझ लेते हैं, तब एक साथ देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। टीसीएस क्यों गिरा? अब इसमें दो कारण आ रहा है, दो कारण जी। दूसरा कारण सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग मुझे भी लग रहा है, लेकिन मीडिया में क्या आया है बताना मेरा काम है। पहला तो कारण यह है कि कंपनी के जो प्रदर्शन है, उम्मीद थी कि बहुत बेहतर रहेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद पाल लेते हैं और वो उम्मीद तक नहीं आता है तो सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। तो यहीं पर उम्मीद थी कि बहुत अच्छे रहेंगे, तो वो उतने अच्छे नहीं रहे, तो उसके कारण आपको तगड़ी गिरावट देखने को मिली। अब यहां पर दूसरा सरप्राइजिंग मैटर यह है कि एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने जो लिया, अब कुछ लोग इसे अच्छा मान रहे हैं, कुछ लोग खराब मान रहे हैं। अब एयर इंडिया की बात करें तो आपको पता है कि दशकों से यह कंपनी सिर्फ नुकसान देने वाली रही है। कंपनी पर करीब 61,562 करोड़ रुपए का कर्जा है। ऐसे सरकार ने मैक्सिमम कर्ज को अपने पास रखा है। टाटा ने सिर्फ 15,300 का कर्ज ही टेक ओवर किया है, यानी 15,300 करने हैं। बट क्या होता है, लोगों को कंपनी पर भरोसा करना आसान नहीं हो रहा है कि ये आकर टाटा ग्रुप को भी फायदा देगी। क्योंकि अगर आप याद करें तो टाटा मोटर ने जब जगुआर को लिया था, टाटा मोटर दब गई थी, टाटा मोटर की हालत खराब हो गई थी, टाटा मोटर से लोगों का मोह भंग हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने काफी वर्स्ट परफॉर्म किया। तो कुछ उसी तरह की सेंटीमेंट की कहानी यहाँ पर आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो चीजें अच्छी हो रही हैं एकाएक गड़बड़ हो जाए। तो वो इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है। आपका क्या मानना है टीसीएस के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लस एक और चीज देखिए, टीसीएस बहुत अच्छा चल रहा था, प्रॉफिट बुकिंग मिल गई, नीचे में आपको मौका देगा। प्लस एक चीज और बता दूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपको पता है कि रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो चुका है, कंपनियों के रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट देख के कभी कोई ट्रेड मत करना, क्योंकि 70 से 80% टाइम ऐसा होता है कि रिजल्ट अच्छे तो स्टॉक गिर जाएंगे, रिजल्ट खराब तो स्टॉक बढ़ जाएंगे। तो प्लीज रिजल्ट देख के कभी मत फंसिएगा, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि चूंकि मार्केट में नए लोग फिर फंस जाते हैं तो अटक जाते हैं। टीसीएस का चार्ट भी हम लास्ट में देखेंगे। मारुति आज तेजी क्यों? देखिए, इस उछाल के पीछे इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक मारुति क्या कर रही है, मोबाइल सर्विस वैन की संख्या को बढ़ाकर 300 करने का फैसला लिया है। अब ये क्यों लिया है? क्योंकि एक्चुअली इससे रेवेन्यू जनरेशन बहुत अच्छा आया है। तो जो रेवेन्यू जनरेशन जब बहुत अच्छा आया है तो आखिर इसको और बढ़ा के और रेवेन्यू जनरेशन किया जाए, क्योंकि पब्लिक की डिमांड, पब्लिक का प्यार और पब्लिक इस सर्विस को सबसे ज्यादा यूज कर रही है। तो इस चीज के न्यूज पे मारुति के शेयर में आपको तेजी देखने को मिल रही है। मारुति के चार्ट भी लास्ट में देखेंगे। कौन सा होटल शेयर खरीदें? आपको पता है कि देखिए, कोरोना की जब रफ्तार थमी है उसके बाद ट्रेवल सेगमेंट में बम्पर मांग निकल कर आई है। लोग छुट्टियां मनाने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर टीयर 1, टीयर 2 सिटीज में स्टेकेशन की मांग बढ़ी है। यस, स्टेकेशन की। अब ये क्या है, ध्यान से। अब इसमें दो चीजें होती है। जब इंसान घर में लंबे समय तक रहता है और अपनी जिंदगी से बोर होकर घूमने निकलता है तो उसे कहते हैं रिवेंज टूरिज्म। क्यों? क्योंकि बंद थे, जेल से भागे, तो उसे क्या कहते हैं, रिवेंज टूरिज्म। लेकिन अगर वहीं पर शख्स विदेश न जाकर अपने ही देश के विभिन्न जगहों पर घूमता है, क्योंकि अभी यही हो रहा है कि लोग फॉरेन जाने की जगह इंडिया में जगह जगह घूम रहे हैं, तो उसे कहते हैं स्टेकेशन। आई होप ये नई चीज सीखने को आपको भी मिली हो। अब यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला जी की 1.05% की इसमें हिस्सेदारी है। इंडियन होटल्स का मैं बात कर रहा हूँ और बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सवाल एक इंटरेस्टिंग वाला, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से हटके, आप क्या कर रहे हो? आप में से कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ घूम के आए हैं, कहाँ कहाँ स्टेकेशन करके आए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो इंडियन होटल के भी चार्ट को हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं टाटा पावर तेजी का राज। बड़ा सिंपल है, देखिए टाटा पावर इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, पावर वैल्यू चेन सप्लाई करता है। अब यहां पर पावर क्राइसिस का फायदा पावर सेक्टर को मिल रहा है, वहीं पर टाटा पावर मिल के फायदा ले रहा है। कैसे? जैसे सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये हर जगह है, तो इन सब चीज का मिलके टाटा पावर को फायदा मिल रहा है और वो उसके मजे ले रहे हैं। तो अब चलते हैं चार्ट पे, तब तक वीडियो का बटन तो लाइक कर दीजिए, बहुत हौसला आ जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए वन बाय वन चार्ट देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कुछ ऐसी यूनिक वीडियो जो आपके ट्रेडिंग को चेंज कर सकती है, वो लाइव हो चुकी है। कौन? जैसे इस सीक्रेट से बड़े इन्वेस्टर कमाते हैं मोटा रिटर्न, पोर्टफोलियो का सीक्रेट। दूसरा है दूसरों के स्टॉक से बनाएं अपना मुनाफा, वो भी बिना लॉस के। मतलब आप जो है ना, बिना लॉस के, एक ऐसा तरीका है जो 90% पब्लिक नहीं जानती है, वो ये वीडियो है, देख लीजिएगा। पूरा नजरिया बदल जाएगा कि किस तरीके से आपके पास स्टॉक हैं और आप बिना लॉस के कमा सकते हो। इट्स चैलेंज, यस चैलेंज दे रहा हूं। तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, इसीलिए ये सबसे यूनिक है। और 60 सेकंड में कैसे जाने स्टॉक का प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, ये वीडियो। तो ये 3 वीडियो मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं चार्ट से। रिलायंस की न्यूज़ हुई, रिलायंस ऊपर खुला, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, वो तो एक पार्ट होता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे रिलायंस में अभी क्या ट्रेडिंग लेवल है, तो रिलायंस में मेरे पास अभी कोई ट्रेडिंग लेवल नहीं है। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की, क्योंकि टाटा मोटर्स का चार्ट हमने आपके साथ शेयर किया। तो टाटा मोटर्स ऑलरेडी आपको पता है कि 360 के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर जा रहा है। तो अभी ऊपर में इसके जो नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है वो थोड़े दूर के हैं, 450 के पास या 460 के पास के। वो अभी से दूंगा नहीं, वो जैसे जैसे ऊपर आएगी तो रोज रात के 8:30 बजे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस ये जरूर कहूंगा, जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्ले करें तो आप मोटा मुनाफा कमा पाएंगे। अब हमने नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ शेयर की थी? टीसीएस की क्यों गिरी। तो न्यूज़ के बाद अब चार्ट आपके सामने है, जहां पे मार्केट प्रॉपर रेसिस्टेंस 4000 के एरिया से गिरा था और अभी इस 3727 के नीचे। तो जैसा कि आपके सामने चार्ट साफ कह रहा है, चीख चीख के, मैंने एक अच्छी खासी रैली की है। तो लेट्स सी कहाँ पे सस्टेन करता है, किस तरीके से करता है, फिर फर्दर कुछ इसमें ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अभी कुछ जल्दबाजी नहीं करनी है। वैसे हाँ, एक चीज़ बता दूं, ऐसे टेक्निकल लेवल पे जरूर 2727 का रेसिस्टेंस लेवल या क्रिएट हुआ है। अब हम बात करते हैं मारुति के बारे में। मारुति में अच्छी खासी तेजी हुई। अब इसका जो रेसिस्टेंस है, मेक और ब्रेक है, वो आप ये पकड़ के चलो कि 7820, जो ऊपर में 7814 मारा है, तो 7800, 7820 और दूसरा 7720, ये इसके रेसिस्टेंस लेवल है, जिसमें 7820 तो मेजर ब्रेकआउट लेवल प्ले करेगा ही करेगा। उसके बाद हमने आपके साथ शेयर किया था इंडियन होटल की न्यूज़। इंडियन होटल में ब्रेकआउट हुआ है 200 के ऊपर में, फोकस ऑन 200। बाकी एक अच्छी तेजी के लिए इसे 212 के ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बार उसी लेवल से गिरा है। उसके बाद टाटा पावर हमने आपके साथ शेयर किया था। टाटा पावर तो एकदम मस्त चला जा रहा है अपनी धुन में। 184 का ब्रेकआउट था, जो आज काफ़ी लोगों ने ट्विटर पे बताया भी कि उन्होंने कमाया। अगर आप ट्विटर से नहीं जुड़े हुए हैं तो ट्विटर से जरूर जुड़ जाइएगा। आपके सामने प्रूफ भरे पड़े हैं कि लोग कैसे कमा रहे हैं, और हमारी कोशिश है हमारे परिवार के हर लोग कमाएं, और ये प्रूफ आपके सामने है। तो अगर आप भी चाहते हैं कमाना तो ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपके सामने है टाटा मोटर 362 से 411, आईईएक्स दिया था 596 के ऊपर 783, 450 से इन्वेस्टमेंट की एडवाइस थी। एमसीएक्स का ब्रेकआउट हुआ, बम्पर पैसा 1450 से इंट्री था। तो इस तरीके से कोल इंडिया ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। तो आपके सामने ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं, और आप इसका पूरा फायदा ले सकते हैं, बशर्ते जुड़ेंगे तब। अब कल के लिए बेहतरीन शेयर से पहले निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ है? तो निफ्टी में आपको फोकस रखना है कि निफ्टी का हाई लगा 1842 का और क्लोजिंग हुई 1745-46 के पास में। तो एक तो पहले इसका 1850 के पास का रेसिस्टेंस लेवल हो गया कि उसके ऊपर निकले तो अच्छा है,
और बाकी ऐसे 1750-60 का एरिया है जिस पे आप नज़र रख सकते हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करें, सेम कहानी उसी तरीके से। बैंक निफ्टी का 3800-400 का रेजिस्टेंस है और 3800-500 के पास का हाई बनाया है, तो ये इसका मेक और ब्रेक के तौर पे है। अब कल के लिए कहा तो HDFC बैंक जो हम लगातार कवर कर रहे हैं, जहाँ पे 1645 के ऊपर तेजी बनेगी तो 1645 इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक लेवल है। उसी तरीके से DLF हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं, जिसमें DLF में अब आप 438 के ऊपर ब्रेकआउट इसका नोट कर सकते हैं। उसके बाद है रोजारी बायोटेक। रोजारी बायोटेक में जो इसका हाई है 1595, यानी 1595 और 1600 इसका मोटा मोटा ब्रेकआउट लेवल है। बट याद रखिएगा, सिर्फ लेवल पे ट्रेड नो, कंफर्मेशन देखना है। इसके लिए फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना रखी है, कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे एग्जिट, कब प्रॉफिट बुक करते हैं, इंट्राडे क्या, स्विंग क्या, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर में जाइएगा तो टेक्निकल एनालिसिस की फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है KEC इंटरनेशनल, जहाँ पर 1478 के ऊपर अच्छा 478 के ऊपर में अच्छा है, और वहीं पर 490 का नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है। ICICI सिक्योरिटीज आज अच्छी तेजी हुई है, इसका जो ब्रेकआउट है 804 का है, तो 804 के ऊपर में अच्छा है, और तेजी होने के लिए 825 के ऊपर में चलना जरूरी है। एक मेक और ब्रेक का बेहतरीन एग्जांपल दूंगा, जो इंडस बैंक में आप लोगों के साथ लगातार कवर कर रहा था। 1195 का लेवल है, लुक हेयर 1194.94 का हाई बना के लुढ़क गया। यही चीज़ मैं कहता हूँ, समझना है, इसके ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा, बाइंग कंफर्मेशन देगा तो बाई साइड है, वरना इसके नीचे सेल साइड है। तो इससे आई होप आपको मेक और ब्रेक जो मैं कहता हूँ वो आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा। तो ये मेक और ब्रेक का लेवल एज इट इज वैलिड है। नेक्स्ट है वोल्टास, जहां पे वोल्टास हमारे 1265 के ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अच्छा है, दैट्स इट। ये लेवल एज इट इज वैलिड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट याद रखिए 2-3 चीजें जो अभी जहां पे मार्केट है। पहला, जब भी आप प्रॉफिट में रहते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, जिससे कभी नुकसान ना हो। दूसरा, अगर इंडेक्स में किसी भी दिन प्रॉफिट बुकिंग होती है, गिरावट होती है, तो चाहे आपके स्टॉक कितने भी पावरफुल हो, 70 से 80% स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी अगर इंडेक्स अच्छे से गिरेगा। इंडेक्स यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोला हुआ होगा, लेकिन अगर भाई के साथ ओपन करेंगे बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, क्योंकि हमारी भी कोशिश है आप लोग कमाएं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम चाहेंगे हमारे परिवार के हर मेंबर जिनके लाइफ में हम 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करें और हमें प्यार देकर मोटिवेट करें। साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, जिससे हर घर तक बात पहुंचे, हर घर के मेंबर इसी तरीके से कमा सकें। और साथ में बस सीखते रहें, कमाते रहें, दुआ देते रहें। थैंक यू सो मच।